ज़रा अब्दुर्रहमान के काम चेक करें। ऊपर अनार लगे हुए हैं, ये नीचे रख के ना ये देख लें, नंगा ना शलवार पहनी ना कुछ। ये देखो अनार तोड़ रहा है। अच्छा मैं तोड़ देता हूँ, रुक जाओ मेरी बात सुने, इधर नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दोस्त मलिक आशिफ, आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बज़। जैसे कि आप लोग जानवर की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूँ, तो आज आप इस वीडियो को देखिए। आप काफ़ी दिनों के बाद यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने सोचा यार फिर से व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। ज़रा अब्दुर्रहमान के काम चेक करें, इसको अनार तोड़ के देते हैं, फिर जाते हैं अपने सेटअप पे। यार अब्दुर्रहमान यहाँ से गिर जाओगे तो फिर। अब्दुर्रहमान बोल रहा है ये वाला अनार तोड़ के दे, ये अभी तक छोटा है, ये वाला अनार तोड़ के देते हैं जो बड़ा है, फिर इसको ना आराम आ जाएगा। और देखते हैं, हमने अपने पैरट के लगाया, इधर से हम अनार वगैरह तोड़ते हैं, अपने पैरट को खिला देते हैं। अभी तक कच्ची है अब्दुर्रहमान, कच्ची है यार, क्या करना है, कच्ची अभी तक है, लेना है, लेना। लो जी अब्दुर्रहमान को अनार तोड़ के दे दिया है। ये लो अब चल रहे हैं भाई अपने सेटअप पे, देखते हैं। यार काफ़ी दिन हो गए, एक तो यार टाइम नहीं लग रहा था वीडियो बनाने में, तो यार अपने सेटअप पे पहुंच गए। तो भाई हर रोज़ शाम 7 बजे अब मेरा व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, तो आप देखिएगा। अपने शौक़ करें, आप लोग को शौक़ कराएंगे, अपने पैरट का शौक़ कराएंगे। अभी तो ब्रीडिंग सीज़न नहीं, आप लोग को पता है, ठीक है। ब्रीडिंग के हवाले से ज़्यादातर मेरी वीडियो होती है। बाकी आज की मेरी जो वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि आप लोग को पता है कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो अपने पैरट को आपने किस तरह जो है ना वो गर्मी से बचाना है। यार ज़्यादातर देखा जा रहा पैरट जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर नहीं हो रहा तो यार उसको सीप की बीमारी लग जाती है, उसकी जो हड्डी भी ये वाली ना वो निकलना शुरू हो जाती है। दूर से देखती है वो जो है ना नज़र आ रही होती है कि यार हमारा पैरट जो है ना वो कमज़ोर हुआ जा रहा है, उसको सीप की बीमारी लग रही है। मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, हेलो मिट्ठू। आज तो मैंने सारे पैर को खुला छोड़ा हुआ है, फ्लाइंग कर रहे हैं। जब इनसे हम ब्रीड लेंगे तो बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मी जो है ना काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, तो भाई हम अपने सेटअप पे ऐसे बैठ नहीं सकते जब तक पंखा ना लगा। अगर पंखा लगा फिर भी हीट वगैरह काफ़ी हो जाए। तो हमने जो सोचा हुआ है ना वो कुछ इस तरह का है। ये देखिए, हमें ऐसे दरवाज़ा खोल देते, ये बाहर जाल लगी हुई है, ये जाल लगी। अगर हवा क्रॉस से इधर जाती है, पूरे सेटअप से घूम कर जा रही होती है, इधर से गुजर जाती है, ठीक है। ये 2 दरवाजे, अगर भाई आपका इस तरह का सेटअप है तो आपके परिंदे को कभी भी जो है ना वो बीमारी या जो गर्मी महसूस कभी नहीं होगी, हीट पैदा नहीं होगी। यार इतनी गर्मी महसूस जो ये जो होता है ना हीट हो जाना, ज़्यादा हबस बन जाना, वो हबस किससे बनती, मतलब ये पंखा चल रहा है, ये इधर हमने एयर कूलर लगाया हुआ है, हमें तो हम सामने बैठे हमें महसूस हो रहा होगा कि यार यहाँ पर जो है ना वो ठंडी हवा आ रही, मगर किसी न किसी कोने में इतनी हबस बन जाती है जहाँ पर हमारा पैरट पड़ा होता है, हम इतने गौर नहीं करते हैं। तो भाई क्या होता है, हमारा पैरट जो है ना वो बीमारी की तरफ चला जाता है। इसलिए कहता हूँ आप ना ऐसा कोई सेटअप बनाए, इधर से हवा आए इधर की तरफ जाए, इधर की तरफ आए तो इधर की तरफ जाए। अगर ऐसे हमारे पास सेटअप है तो भाई यकीनन कोई मसला हमारे पैर को नहीं बनेगा, बीमारी जो है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर इधर से बीमारी आएगी ना वो इधर से गुजर जाएगी, इधर से आएगी तो इधर से गुजर जाएगी। तो इस गर्मी में आप लोग को एक हाल भी बताने लगूँ, आपने अपने पैर को इस्तेमाल कैसे करवाना है, क्या चीज़ इस्तेमाल करवानी है। तो ज़्यादातर ये भी देखा जा रहा है कि भाई हमारा पैर ना वो दाना नहीं शौक से खा रहा, जैसे मैंने 2 दिन पहले रखा था वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, ये भी देख लें। और ये कांटे का भी देख लें, दाना वैसे के वैसे पड़ा। यार इन दिनों में जो है ना पैर जो है ना वो दाना नहीं खा रहा होता, गर्मी है भाई, ज़ाहिर सी बात है। अगर हम अपनी तरफ भी लगाएं तो मैं भी यार यही सोच रहा था, यार पहले 3 रोटी खाया करते, अब तो 1 नहीं खाई जाती। मैंने सोचा पता नहीं क्या है मेरे साथ ऐसा मसला, फिर दोस्तों ने बताया यार पता नहीं काशिफ क्या मसला है, 1-2 रोटी जो है 1 रोटी खाई जाती है, ज़्यादा नहीं। गर्मी की वजह से ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता। तो हो सके तो आप इनको इतना ज़्यादा दाना देना है तो दें। उसके बाद आपने सॉफ्ट फूड इसको इस्तेमाल ज़रूर करवाना है अपने पैरट को। सॉफ्ट फूड इस्तेमाल कराने का तरीका वो भी हमने पहले वीडियो में बता रखा है। तो आप काला चना दे सकते हैं, गंदा मकई चावल ये उबाल के आप दे सकते हैं, भिगो के दे सकते हैं, 24 घंटे के बाद पानी चेंज करके उसको थोड़ा सा आप ग्राइंड करके अपने पैरट को दे सकते हैं। उसमें आप किसी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, किसी भी फल का इस्तेमाल करवा सकते हैं जो आपको इस मौसम में मिल सकता है। जो आपको गर्मी में जो भी सब्ज़ी मिलती है अपने पैरट को इस्तेमाल करवाएं, गर्मी में आपको जो भी फल फ्रूट मिलता है अपने पैरट को इस्तेमाल करवाएं। बाकी इसके साथ आपने करना क्या होगा, ये अभी हमने पानी डाला है ना, तो
ज़्यादा मसला पानी की वजह से बनता है। जहाँ पर हमने ये देखो हमने काफ़ी सारे पैरेट इधर छोड़े हुए हैं ना, अगर मैं 2-3 दिन इधर पानी चेंज नहीं करता तो भाई मसला क्या बनेगा। पैरेट जो है वो कुछ नहाते हैं, कुछ दाना जो है ना वो उठा के ले जाते हैं, पानी से ना स्मेल वगैरह आना शुरू हो जाती है। अगर दूसरे वाले पैरेट वो पिएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो बीमार हो जाएंगे। तो आपको कम अज़ कम 2 दफ़ा पानी चेंज करना होगा। मैं तो 2 दफ़ा पानी चेंज करता हूँ अपने पैर का। अभी सुबह टाइम मैंने कर दिया था, अब दोपहर को कर दूंगा, ठीक है। तो दोपहर को अगर देखेंगे तो पानी का जो टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो जाता है, परिंदे के काबिल पीने का नहीं रहता है। इसलिए कहता हूँ अपने परिंदे को आपने पानी जो है ना वो ज़रूर आपने गर्मियों में आपने चेंज ज़रूर करना है। अगर सर्दियाँ भी हैं तो ज़ाहिर सी बात है, अगर कम से कम 2 घंटे पड़ा है ना पानी, अगर वो हम चेंज नहीं करते, अगर उठाते नहीं है तो वही गर्म ठंडा पानी जो होता है ना वो अगर पिएंगे ना तो हमारा पेट जो है ना वो नज़ला ज़ुकाम या बुखार की तरफ चल जाता है। ये कोकचन मैंने निकाल लिए अपने कंधे से यार, देख ले बहुत ज़्यादा वो है ना अब तंग करने लग गए। इतना टाइम नहीं दिया तो ये भी तंग करना शुरू कर दिया कोकटल ने। कुछ नहीं, सेट हो जाएगा। बाकी आप लोगों को एक चीज़ मैं बताने लगा हूँ, जो आपने गर्मियों में अपने पैड को इस्तेमाल करवाना है, करवाने का तरीका पानी में करवाना है। जो भी हम मेडिसिन करवाते हैं या हम कोई तरीका इस्तेमाल करवाते हैं वो हम पानी में करवाएंगे। या निमकोल आपको मिलेगा, सफ़ेद कलर की एक होता है शाशा, ठीक है, वो किसी भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। गर्मियों में आपने पैरेट को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, हफ्ते में आपने 2 दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर करवाना है। अगर आप एक शाशा लेकर आते हैं, एक शाशा जो है ना वो आप 2 लीटर में मिला के अपने पैरेट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके पास एक पेड़ रखा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है उसके हिसाब से आपने पानी बना लेना है। एक कटोरी है, ठीक है, जैसे ये कटोरी, इसमें आप एक चुटकी माइंड आपने बना कर जो है ना रख लेना है, ठीक है। एक चुटकी आपने लगा के उसको हल करके अपने पैर को देना। हफ्ते में 2 दफ़े इस्तेमाल करवाएंगे ना, ये जो गर्मी है ना भाई ये परिंदे की जान ले लेती है, इंसान की भी जान ले लेती है। ऐसी बात हमने अपने परिंदे को और अपना भी ख्याल रखना है। निमकोल सफ़ेद कलर का शाशा आता है वो आपने पानी में इस्तेमाल करवाएं हफ्ते में 2 दफ़ा। आपका परिंदा जो है ना वो गर्मी महसूस नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपके सेटअप पे इतनी ज़्यादा हीट बन जाती है ना वो भी जो है ना वो परिंदे के लिए ठीक होगा। परिंदा जो है ना उसको जो है ना मैनेज कर लेगा, इतना ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं करेगा। मैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर अपने सारे पैड को इस्तेमाल करवाता रहता हूँ। मिट्टू कैसे हो? अब उधर देखो ना, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे देखते हो निकल जाते, ना कमेंट करते ना लाइक करते हैं। तो भाई एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, जैसे सारे जो है ना वो नंबर भाई देखो दे देता हूँ, मगर यार ज़्यादातर जो लोग हैं ना ऐसे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बोलता हूँ नीचे कमेंट में अपना कोई भी राय, अपना कोई भी मैसेज लिख दिया करें। मैं सारी वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आता है मैं देखता हूँ, क्योंकि न्यू यूट्यूबर हूँ, इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। तो अगर आपका जो कमेंट आएगा उस पर मैं नेक्स्ट टाइम आपके नाम पे वीडियो बना दूंगा। तो ओके फ्रेंड, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। कोको तुम भी बोलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।